अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा छठी के लिए हिंदी का जो रियल पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है। और इस वीडियो में पूरे प्रश्नों को मैं फटाफट से आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो पूरा पेपर आपको देख लेना है, सेम पेपर आपका आने वाला है। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आपके कोई भी पेपर अभी लग चुके हैं तो आप हमें वो पेपर व्हाट्सअप पे यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और सभी प्रश्नों को एक एक करके पढ़ लेता हूँ। जल का मोती कौन ले जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल का जो मोती है, आपने पाठ पढ़ा था, वो कौन ले जाता है। लेखक शिमला माल से क्या खरीद कर लेकर आई थी? कॉर्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? दोस्तों, कॉर्निस पे जो चिड़िया थी उसके कितने अंडे थे आपको बतानी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चांद पूरा गोल कब नज़र आता है? ये आपको बताना होगा कि चांद जो है वो पूरा कब नज़र आता है मेरा। चट्टानों में रास्ता कौन बना सकता है? तो दोस्तों, चट्टानों में मेहनत कश व्यक्ति है वो रास्ता बना सकता है। दीनानाथ किसका नाम था? इसके बाद देखिए, नागराजन का एल्बम किसने भेजा था? रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होगी। भोजपत्र के पेड़ की छाल होती है, तो भोजपत्र की जो पेड़ की छाल है वो कैसी होती है? नागनराज सभी को अपना एल्बम दिखाता था, कौन सा एल्बम दिखाता था यहाँ पे लिखना होगा। वास्तविक लोकगीत देश के किस में है? अंडों को देखने के लिए वे क्या हो उठते थे? तो उत्साहित हो उठते थे। यहाँ पे देखिए, केशव के घर पर चिड़िया के अंडे दिए थे, तो केशव घर पर किसने अंडे दिए थे? चिड़िया के कितने अंडे दिए थे? अब यहाँ पे देखिए, एक गद्यांश आपको दिया गया है जो पढ़ना है और पढ़ के आंसर देना है। थोड़ी थोड़ी करके की गई बचत निजी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगी, वही व्यापक रूप में राष्ट्रीय बचत का अंग भी बनेगी। तो ये पैसेज आपको दिया गया है। उचित गद्यांश का जो शीर्षक है वो यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि बचत, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बचत की राशि का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें लिखी गई है। तो देखिए, बचत राशि का उपयोग आधिकारिक अन्न उपजाने, नए उद्योग धंधे लगाने, चिकित्सालय व सड़कें बनाने, विद्यालय और महाविद्यालय खुलवाने और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने जैसे विभिन्न सार्वजनिक हित कार्यों में होता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, बचत की आदत से हमें किसकी सेवा कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी इसका आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ देखिए लास्ट की जो लाइन है, इस प्रकार हम अपनी बचत की आदत से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का सारांश आपको लिखना होगा। संज्ञा व सर्वनाम की परिभाषा आपको बतानी है, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष स्थान के नाम को इंगित करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताने होंगे। यहाँ पे पहला दिया गया अनुकूल, अनुकूल का मेरा हो जाएगा प्रतिकूल, ठीक है। यहाँ पे दिया गया अगला समर्थ, ठीक है। समर्थ मतलब किसी कार्य को करने में समर्थ है, तो इसका अपन भर देंगे असमर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है अगला नीरस, इसका बढ़ना होगा उपकार, उपकार का हो जाएगा प्रतिकार। इसके बाद देखिए निराकार है, निराकार का क्या हो जाएगा? साकार, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे दिए गए निम्नलिखित के आपको पर्यायवाची लिखने होगी। बिजली है, बिजली का आपको पर्यायवाची लिखना होगा, क्या होता है? तो यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे तड़ित, ठीक है। पहाड़ है, पहाड़ का आप लिखेंगे पर्वत। तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है पहाड़, इसका पर्यायवाची आप लिख लेंगे यहाँ पे पर्वत, ठीक है। अगला दिया गया है आपको किरण। इसके बाद देखिए ईश्वर, ईश्वर का आप लिख सकते हैं यहाँ पे भगवान, ठीक है। तालाब दिया गया है तो तालाब का आप लिख सकते हैं सरोवर, ठीक है। ये इसके आपके क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। अब देखिए यहाँ पे निम्न शब्दों के एक एक शब्द आपको बताने हैं जो दूसरा का भला करता है। ग्रामीण जनता द्वारा गाए जाने वाला गीत, तो ग्रामीण जनता द्वारा जो गीत गाए जाते हैं अपन उसको मोस्टली लोकगीत भी बोल देते हैं, है ना। 100 वर्षों की अवधि है उसको अपन बोल देते हैं शताब्दी, क्या बोल देते हैं? शताब्दी। इसके बाद देखिए अगला है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको अपन बोलते हैं आस्तिक, आस्तिक, ठीक है। दूर तक जाने वाला दूरगामी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ आपको लिखने हैं। लोहे के चने चबाना मतलब असंभव कार्य करना। अकल पर पत्थर पड़ना। कमर कसना, कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। घी के दिए जलाना, घी के दिए के जलाने का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक उत्साहित होना, अत्यधिक मतलब खुश होना। इसके बाद देखिए पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होने का मतलब क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है।
या तो आप कोरोना पे लिख सकते हैं, पर्यावरण स्वच्छता पे लिख सकते हैं, या फिर दिवाली पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए निम्न में से किसी एक पर आपको कहानी लिखनी होगी। शेर और चूहा की, चतुर खरगोश की, चालाक लोमड़ी, किसी एक की कहानी आपको लिखनी होगी हिंदी में। अगला देखिए अपने प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए, मतलब आपको छुट्टी चाहिए 2 दिन की, 3 दिन की, उसके लिए एक आपको अवकाश लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। या फिर अपने पिताजी से रुपये मंगवाने के लिए एक पत्र लिखना है। या फिर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर कीने कहा है। झांसी की रानी कविता के आधार पर लक्ष्मीबाई की विशेषताएं बताइए। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया था? केशव ने श्यामा के से चिथड़ी, टोकरी और दाना मांगकर कानिस पर क्यों रखे थे? ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा रियल पेपर है वो बता दिया है जो एग्ज़ाम में भी आया है। बस अब आपको इनके आंसर है वो तैयार करके लिख के एग्ज़ाम में करना है, ताकि आपके पूरे पूरे अंक आ जाए।